प्रिय छात्राओं, पूर्व के वीडियो में हमने जायसी के 2 भाग पढ़े। अब हम जायसी के सीएल द्वीप वर्णन खंड का तीसरा और अंतिम भाग इस वीडियो में देखेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। जायसी ने जो सीएल द्वीप का वर्णन किया है उसमें नगर योजना का जो सुंदर चित्र खींचा है उस चित्र को हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। इसके पूर्व में जो हमने पद पढ़ा था उसमें सीहल द्वीप के गढ़ की बात हुई थी। गढ़ की जो नींव थी वो पाताल तक थी और उसका जो ऊंचाई स्वर्ग तक थी। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि नित गढ़ बाँचि चले शशिसु। अक्सर भारतीय परंपरा में कल्पना की जाती कि सूरज रोज़ सुबह सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर निकलते हैं तो दिन निकलता है या दिन उगता है। उसी परंपरा के निर्वाह कह रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य जब भी निकलते हैं तो उस गढ़ से बचकर निकलते हैं। बचकर, उसकी इतनी ऊंचाई है कि उससे बचकर निकलना पड़ता है। नाही तो होई बाज रथ चूर, अगर नहीं बचकर निकले तो उनके घोड़े और रथ नष्ट हो जाएं, टकरा जाएं और टूट जाएं। ओरी नवो ब्रज के साजी, उसके 9 द्वार, ब्रज नहीं वज्र से बने हुए हैं। सहस्ता बैठे पाजी, वहाँ हजार, सहस का मतलब सहस्त्र होता है। वहाँ पाजी सैनिक, हजारों सैनिक बैठे हुए हैं। वहाँ हजारों सैनिक बैठे हुए हैं। फिर 5 कोतवाल सुबोरी, प्रातःकाल 5 कोतवाल उस गढ़ के चक्कर लगाते हैं। कांपे पावे चपत व पोरी, उनके पाँवों से जो सेना पहरा दे रही है या कोतवाल चक्कर लगा रहे उनके साथ जो सैनिक है उनके पाँवों से वे जो द्वार है वे क्या है, कांपते हैं। पोरी पोरी सी गड़ी काढ़े, हर पोरी, हर द्वार पर सिंह के चित्र बनाए हुए हैं, गढ़े हुए हैं। मूर्ति गढ़ते हैं ना, उस तरह से। डर ही लोग देखी ता ठाड़े, और लोग वहाँ सिंहों को खड़े देखकर डरते हैं। मतलब इतना सजीव उनका मूर्त्यांकन हुआ है, चित्रांकन नहीं कहूँगा, मूर्ति के रूप में बने हैं, मूर्त्यांकन हुआ है। इतनी सजीव मूर्ति बनाई गई है कि लोग उसे देखकर डरते हैं। बहु विधान वे नाहार गढ़े, तरह तरह से वे सिंह की जो मूर्तियाँ वहाँ गढ़ी हुई हैं यानी बनाई हुई हैं। जनु गाजी चाही सिर चढ़े, मानो अभी दहाड़ मारेंगे और हम पर हमला कर देंगे। सिर चढ़े मतलब हम पर झपट पड़ेंगे। तार ही पूछ पसारी जिया, वे पूछ हिला रहे हैं और उनकी जीभ बाहर लपलपा रही, जीभ बाहर निकली। अक्सर कुत्ते, बिल्ली और सिंह जैसे लोगों की जीभें बाहर निकलती रहती। कुंजर डर ही की गुंजारी लिया, और हाथी तक उन चित्रों के रहे हुए, चित्रों में बने हुए सिंहों को देखकर डर रहे हैं और चिंगाड़ रहे हैं। हाथी भी मुकाबला करने को तैयार है उनसे, डरते भी हैं फिर भी लड़ रहे हैं, लड़ने को तैयार। करक शिला गढ़ी सीढ़ी लाई, सोने की शिला को गढ़कर तो उस पर सीढ़ी बनाई गई है। जगमगाई गढ़ ऊपर ताई, वह गढ़ के ऊपर जगमगा रही है, जैसे प्रकाश पड़ता स्वर्ण चमकता है। नवो खंड नव पोरी, 9 मंजिलें
और 9 द्वार, ओ तह वज्र के वार, और उन द्वारों पर वज्र के पट, पट समझते हो जिसको बंद और खोलते हैं, वो द्वार का मतलब चौखटे होते हैं। जरूरी नहीं कि उसके द्वार के ऊपर दरवाजे लगे हों, पट लगे हों, तो उन पर वज्र के पट लगे हुए हैं, किवाड़ लगे हुए हैं। 4 ही बसेरे सो चढ़े, 700 उतरे पात। 4 बार आदमी विश्राम करे, मतलब बैठे, तब जाकर उन 9 खंडों पर पहुंच सकता है। यहाँ एक बात और बता दूँ, भारतीय दर्शन की बात की है, हमारे उम्र के भी 4 पड़ाव है। इन 4 पड़ावों को पार कर कर हमारी मुक्ति होती है। 9 पोरी पर 10म द्वारा, इन 9 द्वारों को पार करके 10वें द्वार पर पहुंचा जाता है। यही भारतीय दर्शन है। 23 पर बाज राज गरियारा, उस 10वें द्वार पर, 10वें मतलब द्वार पर जो सबसे अंतिम द्वार है, उस पर राजा का घड़ियाल बजता रहता है। घड़ी सो बैठी गने घड़ियारी, घड़ियाली वहाँ बैठे बैठे घड़ी गिनते रहते हैं। पर सो अपनी बारी, अपनी अपनी पारी में, जितने पहर की उनकी पारी होती है, उस पारी में घड़ियाली बैठे बैठे घड़ी गिनते रहते हैं। जब ही घड़ी पूजते ही मारा, जैसे ही घड़ी पूरी होती है और वे एक डंडा बजाते हैं बड़े से घंट पर या थाल पर, घड़ी घड़ी घड़ियार पुकारा, और घड़ी घड़ी वो घड़ियार पुकार पुकार कर कहता है, परा जो डांड जगत सब डांडा। जैसे ही एक डंडा पड़ा और बजा तो समझ लो सारा जगत दंडित हो गया। अगर एक डंडा बज गया तो सारा जगत दंडित हो गया। का निश्चिंत माटी कर भांडा, ये मिट्टी के पुतले तू क्या निश्चिंत बैठा हुआ है। किसके लिए कहा है? मनुष्य के लिए। तुम तेही चाक चढ़े हो कांचे, तू तो कच्चे घड़े हो, चाक पर चढ़े हुए कच्चे घड़े के समान हो। आए हूँ रहे न थिर हो ही बाँचे, इस संसार में आ तो गए हो लेकिन हमेशा नहीं रहोगे। ये चीज़ बाँचे, समझ लो कि इस संसार में तो तुम आ गए हो पर हमेशा इस संसार में स्थिर नहीं रहने वाले। घड़ी जो भरी घटी तुम आओ, एक घड़ी जो भर गई तो तुम्हारी आयु उम्र कम हो गई। का निश्चित होई सो बटाओ, हे पथिक क्या तू निश्चिंत होकर सो रहा है। यानी कवि यहाँ लोगों को जगाना चाहता है कि ये मनुष्य जन्म जो है भारतीय परंपरा के अनुसार मिला है, यही वो मनुष्य जन्म है जहाँ हम सुकर्म करके जन्म जन्म के चक्कर से छूट सकते हैं। पहरी पहर गजर नित होई, हर पहर पर घंटे बजते हैं। हिया बजर मन जाग न सोई, हिया में उसका बजना सुनाई देता है। मन जाग न सोई, मन से लोग जाग जाओ, सो मत, मतलब सोए मत रहो। कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीर को पढ़ते समय हमने चर्चा भी की थी कि कबीरा दुखिया सुखिया सब संसार है, कबीरा सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। जागना मतलब मन के प्रति, मन में जागृत हो जाना और अपने उद्धार का और सत्कर्मों पर लग जाना। मोहम्मद जीवन जल भरन रहट गरी के रीत, यहाँ कवि कह रहा है कि ईश्वर ने जो हमारा जीवन दिया है वह जल से भरी हुई रहट की घड़ी, रहट में घड़ी होती है जो बढ़ती जाती है और ढुलती जाती है। रहट गरी के रीत, रहट के घड़े के समान है। घड़ी जो आई जो भरी, जैसे ही भर के वो घड़ी आती है ढरी और ढुल जाती है। जन्म का बीती और हमारा जन्म
समाप्त हो जाता है, मतलब हमारी उम्र, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। यहाँ दर्शन की बात, ये भक्ति की। सूफी काव्य होते हुए भी इन्होंने भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन के मूल्य को समझाने का प्रयास किया है कि इस जीवन में हमें थोड़ा बहुत ईश्वर का भी ध्यान रख लेना चाहिए और संसारिक मोह माया में बंधे नहीं रहना चाहिए। गढ़ पर बसी 4 गणपति, उस गढ़ पर 4 गणपति रहते हैं। कितना बड़ा गढ़ होगा कि गढ़ के ऊपर भी गणपति है। अशुपति गजपति भू नरपति, अश्वपति गजपति भूपति और नरपति, ऐसे 4 गणपति वहाँ रहते हैं। सबे दोराहर सोने साजा, सबके महल, दोराहर घर भवन, हम यह महल लेंगे। सबके महल सोने के सजे हुए हैं, अपने अपने घर सब राजा, और अपने अपने महलों में वे सब भी राजा हैं। यानी गंधर्व सेन तो राजा ही है, पर राजा के अधीन भी कई राजा हैं। उनमें इन 4 गणपतियों को भी कवि राजा बता रहा है। रूपवन धनवंत सब आगे, वे सब रूपवान और धनवान हैं और भाग्यशाली हैं, सब आगे भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। परस पखान पोलितिन लागे, उनके दरवाजों पर पारस पत्थर लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा समृद्धि की तो क्या बात कर सकते हैं। पारस पत्थर के बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि पारस पत्थर क्या होता है। भोग विलास सदा सब माना, वे सदैव भोग विलास में डूबे रहते हैं। दुख चिंता कोई जन्म जाना, उन्हें सारी उम्र किसी प्रकार की दुख या कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे मतलब संसार में लोग इनके चक्रवर्ती राजा से खूब खाते हैं, तो इन्हें कहीं युद्ध करने जाना या किसी तरह के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मंदिर मंदिर सबके चौपारी, सबके घर घर में चौपाल है। बेटी कुंवर सब खेली सारी, और वहाँ सब कुंवर मतलब राजकुमार बैठकर, क्यों भी राजा हैं, भले किसी राजा के गंधर्व सेन के अधीन रहे हों, उनके राजकुमार सारी चौपड़ खेल रहे हैं। उस समय का खेल था, महाभारत के ज़माने का युद्ध तो तुम्हें याद होगा, लोग चौपड़ खेला करते थे। और ये सारी की बात की थी वेश्या बाजार के अंदर। पासा ढरी खेल बलोई, लोग पासे फेंक रहे हैं और खूब सुंदर खेल हो रहा है। खड़गदान सरी पूजने कोई, और पासा खेलना ही नहीं, उनकी तलवारबाजी में, खड़गदान तलवारबाजी में भी उन राजकुमार की कोई बराबर नहीं कर सकता। यानी केवल पासे ही नहीं खेल रहे हैं या चौपड़ ही नहीं खेल रहे हैं, वे शस्त्र विद्या भी जानते हैं। भाट बरनी कई कीर्ति भली, भाट उनके यश का वर्णन कर रहे हैं, यानी उनका यशगान कर रहे हैं। पावी हस्ती घोड़ सिंहली, और बदले में उन्हें सिंहली घोड़े और हाथी दान में मिल रहे हैं। मंदिर मंदिर फुलवारी, हर महल महल में, या मंदिर को घर नहीं लेंगे हम, महल लेंगे, वहाँ फूलों के बाग लगे हुए हैं। चौवा चंदन बास, चौवा और चंदन की सुगंध चारों तरफ फैल रही है। निज दिन रहे बसंत 6 ऋतु 12 मास, वहाँ रात दिन 6 ऋतु 12 महीने बसंत ऋतु रहती है। पुनी चलो देखी राजद्वारा, हे राजन चलो हम फिर राजद्वार में जाकर देखते हैं। यह राजद्वार के बारे में आपको बताता हूँ। मानुष फिर ही पा ही नहीं पा रहा, मनुष्य यदि उसमें घूम जाए तो उसका छोर उसे कहीं दिखाई नहीं देगा, मतलब उसको पूरे दिन में घूम नहीं पाएगा। हस्ती सिंगली बांधे बारा, उसके द्वार पर सिंहली हाथी बंधे हुए हैं। जनु सजीव सब ठाड़ पारा, मानो सारे हाथी से लग रहे सजीव पहाड़ खड़े हुए हों। कोनो श्वेत पीत रत्नारे, कोई सफ़ेद है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई धुएं के समय धुएं के जैसा है, और कोई काला है। बरन बरन गगन जस मेघा, वे अनेक रंगों के आकाश में मेघों के समान है। एक एक चाही एक एक बली, एक से बढ़कर एक हाथी अपने आप को बलवान साबित करना चाहता है कि मैं उससे बलवान हूँ, मतलब एक दूसरे से
बलवान होने की वे होड़ लगा रहे हैं। गिरी पहाड़ वे पेग ही पेली, पहाड़ और पत्थरों को तो वे अपने कदमों के नीचे ही दबा डालते हैं। बिरछ उछारी उखारी, चाहे ख होना चाहिए, वृक्ष उखाड़ी डारी मुख मेली, वे वृक्ष को उखाड़ लेते हैं और पूरे के पूरे वृक्ष मुंह में रख लेते हैं। अब सोचो कितने बड़े हाथी होंगे। माथे ते ही सब गरजी बांधे, वे सब बंधे हुए मदमस्त होकर चिंगाड़ रहे हैं। हाथी का बोलना चिंगाड़ना होता, दहाड़ना नहीं होता। गरजना कर रहे हैं, गरजना कर रहे हैं लिखा। निस्दिन रही महावत कांदे, रात दिन महावत उनको मतलब नियंत्रण करने के लिए उनके ऊपर बैठे रहते हैं। धरती भार न अगवे, पाँव धरत उठे हाली, धरती उनका भार सहन नहीं कर पा रही, उनका वजन सहन नहीं कर पा रही है। जैसे ही वे कदम रखते हैं तो हिल जाती है। कुर्म टूटे, जिस कुर्म के ऊपर पीठ पर पृथ्वी टिकी हुई है, इसकी कल्पना भारतीय परंपरा ने ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। उनकी पीठ टूट जाती है। मुंह फाटे तीन हस्तिन के चाली, और शेष नाग जिसके फन पर पृथ्वी टिकी, ये भी कल्पना है ब्राह्मण ग्रंथों पे, उसका फन भी फट जाता है जब वो हाथी चलते हैं। हे राजन, हाथियों की बात तो मैंने कह दी। अब उस राजद्वार में बंधे हुए तुरंगा, पुनि बांधे राजद्वार तुरंगा, उन राजद्वार में बंधे हुए घोड़ों की बात करता हूँ। काक बरनो जिस उनके रंगा, अब क्या बताऊँ कैसे कैसे उनके रंग है। लील समंद चाल जग जाने, लील समंद उसके चाल को सारा संसार जानता है। हासुल कलरों के नाम है। भौर गिया बखाने, और भौर काले, गिया श्याह, बखाने जिनका वर्णन किया जा सकता है। ये सारे घोड़ों के रंग हैं। लील, लील का अर्थ हमने लीला न लेकर नीला ले रहे हैं। समंद बादामी रंग के समुद्र जैसे। हासुल, हासुल का मतलब कुम्मेद मेहंदी के समान रंग जैसे। भौर मुस्की, गिया है पर किया कलर है, ताड़ के फल के रंग के। ये घोड़ों के रंग है। हरे, हरे रंग के। कुरंग, मतलब सुरंग को चमकीला लाल कहते हैं, कुरंग को कम लाल होता है, वो लाख जैसा। कुरंग, महू बहुमाती, और महुए के रंग के तरह तरह के घोड़े यहाँ है। गरर को कहा, जिनके लाल और सफ़ेद मिले हुए रंग के, कोकहा सफ़ेद रंग के। बुला सुपाती, बुला गर्दन और पूंछ के बाल को बुला कहते हैं। सुपाती के समान है वे। तीख तुखार चंड और बांके, वे तीख तीव्र, प्रचंड, चंड मतलब प्रचंड, तोखार की है, तुखार देश के वे घोड़े हैं। संचरी पोरी ताज बिनुआ के, वे राजा के द्वार पर बिना किसी के यहाँ के विचरण कर रहे हैं। मनते अगमन डोली बागा, वे मन से भी ज़्यादा तेज है। जैसे ही बाघ डोलती है, लेत उसास गगन सिर लागा, और वे सांस लेते ही आकाश में उड़ने लगते हैं। पवन समान समुद्र पर धावी, पवन के समान वे समुद्र पर दौड़ते हैं। बूढ़ न पाओ पार हो आवी, और अपने पैर डूबे उससे पहले ही समुद्र पार कर जाते हैं। कभी तालाब में पत्थर फेंके होंगे तुमने?
पत्थर को आड़े रख के फेंको तो पानी में डूबता नहीं है, छलांग मारते मारते वो थोड़ा दूर तक चला जाता है और जैसे ही उसकी स्पीड कम होती है वो डूब जाता है। स्थिर न रही रिस लोच से भाई, वे स्थिर नहीं रह रहे, गुस्से में है, और उनके जो लगाम होती है घोड़ों की मुंह में होती है और लोहे की होती है, वो उसको चबा नहीं ले, इसके लिए उसको लोहे की उसकी जो लगाम का जो मुंह है उनके मुंह में बंधा हुआ उसको चबा दे रहे। भांजी पूंछ सी चुपराई, और वे अपनी पूंछ को अपने सिर पर मार रहे हैं, मतलब अपने सिर पर अपनी पूंछ पटक रहे हैं। अस तुखार सब देखे जनुमन के रथवा, ऐसे तुखार देश के सारे घोड़े मानो मन के रथ के वाहक हो, मन रूपी रथ के वाहक हो। नैन पलक पहुँचावी जहाँ पहुँचा कोई चाह, नैन की पलक झपते ही वे वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ कोई जाना चाहता हो, यानी जहाँ जाना हो वहाँ पलक झपकते ही वे पहुँचा देते हैं। राजसभा अपनी देखी बैठी, हे राजन, अब गंधर्व सेन की भरी हुई राजसभा को देखो। इंद्र सभा जनु परी गए दीठी, मानो इंद्र की सभा दिखाई दे गई हो। धनी राजा ऐसी सभा संवारी, ऐसा राजा धन्य है जिसने ऐसी सुंदर सभा सजाई है, राजसभा सजाई है। जनु फूली रही फुलवारी, मानो फुलवारी फूलों का बगीचा खिला हुआ हो या फूलों के बगीचे में फूल खिले हों। मुकुट बांधी सब बैठे राजा, सभी राजा वहाँ मुकुट धारण किए हुए बैठे हैं। मुकुट धारण भी हर कोई राजा नहीं कर सकता किसी राजा के सामने। दर निशान जिनके बाजा, और जिनके दरवाजे पर हमेशा नगाड़े बजते रहते हैं। रूपवंत मणि दीपे ललाटा, वे सारे जो राजसभा में बैठे हुए लोग राजा हैं वे रूपवान हैं और उनके मस्तक मणि की तरह चमक है। माथे छात बैठे सब पाटा, उनके माथे पर छत्र है और सब सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पाट का मतलब सिंहासन लिया हमने। मानो कमल सरोवर फूले, और वे बैठे हुए ऐसे लग रहे हैं मानो सरोवर में कमल खिले हुए। सभा का रूप देखी मन भूले, और उस राजसभा का सौंदर्य देखकर मन खो जाता है, लीन हो जाता है उसमें, उसके सौंदर्य में। पान कपूर मेद कस्तूरी, पान कपूर मेद और कस्तूरी सुगंध बास भरी रही पूरी अपूरी, इसी अपूर्व सुगंध उस राजसभा में फैल रही है। माज ऊंच इंद्रासन साजा, और इसके बीच में ऊंचा इंद्रासन के समान एक सिंहासन सजा हुआ है। गंधर्व सेन बैठता राजा, वहाँ राजा गंधर्व सेन बैठे हुए हैं। छत्र गगन लगी ताकर, उनका जो छत्र है गगन जितना ऊंचा है, मानो आकाश को छू रहा है। सूर तवे जस आप, और सूर्य की तरह वे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की चमक की तरह उनकी चमक दिखाई दे रही है सूर्य की। सभा कमल, और उस सूर्य रूपी राजा की वजह से कमल, सभा रूपी कमल विकसित हो रहे हैं। सभा में बैठे हुए कमल रूपी राजा विकसित हो रहे हैं। माथे बड़ प्रताप, और उनके माथे पर पराक्रम का लहरा रहा है, मतलब पराक्रम दिखाई दे रहा है उनके मस्तक पर। साजा राज मंदिर कैलाश, और राजमहल कैलाश या कैलाश लिखा है पर अर्थ हम स्वर्ग की तरह सजा हुआ है। सोने के सब धरती आकाशु, उसके सारे धरती और आकाश सोने के हैं। फिर वापस शिवलोक में जाते हैं हम कि पार्वती कहने से भगवान शिव ने सोने का कैलाश में महल वहल बनवाए थे, वही बात यहाँ फिर आ सकती है कि धरती और आकाश सारे उसके सोने के हैं। 7 खंड दोहरा साजा, उस राजा के 7 मंजिल, उस राजा का 7 मंजिल का महल है, वह सवारी सके राजा। उस 7 मंजिले महल को सजा सके, उसकी देखभाल कर सके, इतना समृद्ध वह राजा है। हीरा ईंट कपूर गिलावा, हीरे की तो ईंट है और कपूर की उन पर, कपूर से उनको जोड़ा गया है। और नगलाई सरग ले जलावा, और नग ला के स्वर्ग से उसे सजाया गया है। नग मतलब रत्नों से उसे सजाया गया है। जावत सब उरे उरे, सारे नग सारे रत्न उस पर
उभरे हुए हैं, भांति भांति नग लागे हुए हैं और तरह तरह के उभरे हुए नंग या रत्न उस पर दिखाई दे रहे हैं उस राजमहल में, गंधर्व सेन के राजमहल में जो 7 मंजिला है। भाव खटाव सब अनबर बाती, और उस पर जो भी नक्काशी की गई है वह तरह तरह की दिखाई दे रही है। चित्र कोरी के पाती पाती, वहाँ पंक्तिबद्ध दीवारों पर चित्र उकेरे गए हैं। लाख खंभ मणि मानिक जरे, वहाँ मणि और मानिक से युक्त खंबे जड़े हुए खंबे लगे हुए हैं। निस दिन रही दीप जनु भरे, रात दिन ऐसा लग रहा है दीपक जल रहे हों। देखी धोर हर के कर उजियारा, उस राजमहल का, उस राजा के निवास का प्रकाश देखकर छिप गए चांद सूरज और तारा। चांद सूरज और तारा उसके आगे फीके पड़ गए, उसको देखकर छिप गए, छिप तो नहीं गए, उसके प्रकाश के आगे उनका प्रकाश फीका पड़ गया। सुना 7 बेकुंड जस तस साजे 7 खंड, सुने 7 स्वर्ग के समान उसकी 7 मंजिलें सजी हुई हैं। बेहर बेहर भाव तस खंड खंड उपरात, हर मंजिल पर अलग अलग भाव मन में क्या है प्रकट होता है। वर्णो राज मंदिर निवासु, हे राजन अब उस राजमहल के निवास का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। जनु अशिरन भरा कविलासु, मानो वह राजमहल रनिवास, राजमहल का रनिवास नहीं हो, अप्सराओं से भरा हुआ स्वर्ग हो। 16 सहस पद्मिनी रानी, 16,000 तो पद्मिनी रानियाँ हैं उनकी, एक एक ते रूप बखानी, और एक से एक बढ़कर उनके रूप हैं। अति स्वरूप अति सुकुमारी, वे अत्यंत कोमल और अत्यंत रूपवान हैं। पान फूल के रही हजारी, वे सिर्फ शाकाहार, पान फूल फूल पत्ती शाकाहार के आधार पर रहती है, मतलब शाकाहारी करती है। तीन ऊपर चंपावती, उन सब के ऊपर चंपावती रानी है। माँ स्वरूप पाठ प्रदानी, वो अत्यंत रूपवान और पटरानी है, पाठ प्रदानी पटरानी है। पाठ भी ये बैठी रहे की श्रृंगार, वह श्रृंगार कर कर अपने आसन पर सिंहासन पर बैठी रहती है। सभी रानी होई करी जोहारू, और दूसरी सभी रानियां आकर उनके आगे जोहार करती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं। यही जोहार शब्द है, जोहार का मतलब प्रणाम करना होता है। हमारे क्षेत्र में जोहार शब्द ज़्यादा प्रचलित है। नित्य नौरंग सुरंगम सोई, वह नित्य नवीन और लाल रंग के वस्त्र पहनती है। प्रथम बेश सरवर नहीं कोई कोई, वह प्रथम बेश मतलब यौवन की प्रथम अवस्था में है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। प्रथम नव यौवन की प्रथम अवस्था में है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सकल दीप माँ जेती रानी, समस्त दीपों में जितनी रानियाँ हैं, 3 माँ दीपक 12 आनी, उनमें वह चंपावती रानी 16 आना खरी है। 12 आना लिखा है यहाँ, पर जो सबसे ज़्यादा खरा हो उसे 16 आना मानते हैं। कुंवर 32 लक्षणी अस सबमा अनुप, उसके अंदर 32 लक्षणी अनुपम कुंवरी है, राजकुमारी है। जावत सिंगल दीप के सबे बखाने रूप, जो भी सिंहल दीप जाता है सभी उसके रूप सौंदर्य का प्रशंसा करते हैं।